कुछ ऐसा हो रखा है और अभी बूंद बूंद बारिश भी चल रही है। ये देखो यहाँ आपको दिख रही हो तो ये मधुमक्खियाँ उड़ रही है। छत्ता है ना यहाँ पर, तो ये सारे उड़ने लगी है, बहुत सारी है। मोबाइल में इतने अच्छे से सारी आ नहीं रही है। ये देखें, मौसम ऐसा हो गया और बूंद बूंद बारिश भी आने लगी है, थोड़ा गीला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, खमागनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया और आज हमने बनाई है खिचड़ी और साथ में हमारे है क्या है, मंचूरियन है। तो खोल के दे। सब कैसे होता है? चलो अभी ये सस्पेंस है, खोल के देखते हैं। लाने वाला बता ही नहीं रहा है कि लाया क्या है। वो 4 पीस है मंचूरियन के, हो गए। सबको ज्यादा ज्यादा डाल के दे रहा था, पर उसके क्या मंचूरियन खत्म हो गए। हमारे कुनाल लाया है ये मंचूरियन, दिख रहे मेरे को इसमें, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा वाले है। ये क्या है? चाउमीन है। अच्छा वही, चलो फिर निकालते प्लेट में, खोलिए। तो किस, अरे वो तो बहुत खराब था, मुझे जरा नहीं पाया। जब मेरा से खुलेगा लगता है खुलेगा, ये खुल गया। तब पकड़ा के खोल के अरे तोड़ा क्यों? बटन दबा काफी चाहिए तो बंद क्यों? दूसरों के रखी थी। अरे चम्मच दे ना, रोड पे इतनी रखी थी लाइट की। कांटे वाला ला, इससे निकलेगा क्या है? कहना चाहिए ना, चलो निकल तो जाएगा। ये आदमी ना, अच्छा फ्रेंड्स, हम अंदर आ गए हैं रूम में। पिक्चर हमारी चल रही थी, वो वापस कंटिन्यू करेंगे। और नहीं, मैंने भी नहीं चलाया। पहले चख के बताती हूँ कैसा बना है। ये देखें, पहला बाइट लेते हैं। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा और ना एकदम खराब, मीडियम। अच्छा, आज है नेक्स्ट डे और कल मैं गई थी, एक मौत हो गई थी वहाँ पर। बाकी कहीं और इधर उधर भी जाना था, तो वो चीज़ें फिर मैंने कैंसिल करी थी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और कल भी मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बाल परेशान कर रहा, तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब मेरा सिर इतना भयंकर दर्द कर रहा था। मेरे सिर में गैस हो जाता है और उससे मुझे बहुत भयंकर दर्द होता है। फिर मैं ऐसे झुकती हूँ तो यहाँ आ जाता है, ऐसे झुको तो यहाँ हो जाता है। अब जिसको होता है वो जानता है कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने टैबलेट ली, फिर एक चपाती खाई और फिर मैं निकल गई थी। तो शाम तक वापस आए हम और अभी बज रहे सुबह के 8 बजे, 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। और मैंने अभी ख़रीदी है, ये देखें, ये 2 बेडशीट, एक वो वाला और एक ये वाला। यहाँ अभी बेचने वाला आया था ना, थोड़ा अंधेरा हो रहा, लाइट बंद हो गई है ना, तो उससे मैंने लिए हैं। ये देखें, एक तो ये वाला लिया है क्योंकि मेरे पर्दों के साथ ये मैच कर रहा था, और एक ये सेम ही डिज़ाइन है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वाइट में ही दोनों लिए। ये देखें, एक ये वाला लिया है और बहुत ही कम प्राइस में मेरे को मिल गई। ये दोनों कॉटन की है ये, और मतलब मिक्स वाला है, एकदम कॉटन भी नहीं है पूरा, पर एकदम सॉफ्ट है, अच्छा है। तो ये मुझे मिले हैं 600 में 2, किंग साइज़ है पूरा, मेरे बेड पे अच्छे से आ जाता है। नहीं तो छोटी होती है ना बेडशीट, तो मेरे फिर ये जो किनारियाँ है ना उसमें अच्छे से दब नहीं पाती है। तो ये मैंने लिए और कैसे हैं बताइएगा। अब हम लगते हैं काम पे, क्योंकि मैं सुबह से बैठी हुई थी। मैं कहीं जाके आती हूँ ना, उसके दूसरे रोज़ मेरी हालत ऐसी हो जाती है। वैसे इस पे जो प्राइस लिखा हुआ था ना वो मैं आपको बताती हूँ। कहाँ गया प्राइस? इसमें प्राइस था ना, हाँ ये देखें 3600 के आसपास लिखा हुआ है। ये देखें 3600 लिखा हुआ, मतलब 1 रुपया कम है, 99 है। तो ये थे और डायरेक्ट मैंने कराए हैं 300। अब आप बताएं
इसको क्या कहते हैं ये सही प्राइस तो हो नहीं सकती इतनी। और उसने बताया कंपनी के है, ये है वो है, बहुत सारी बातें बताते। देखो बेचने आते तो उनका काम है कि ग्राहक को किस तरह से इम्प्रेस किया जाए और वो चीज़ को ख़रीद ले। तो उसने मेरे साथ बहुत सारी बहसबाजी करी, मैंने भी करी। तो मैंने 2 खरीदी, एक मेरे किराए रखते हैं मैंने ख़रीदी। ऐसे करके हमने 3 चादरें ख़रीद ली है और 3 का प्राइस हो गया 600 और 900। तो 900 में हमने 3 खरीदा तो अच्छा ही है। जैसे शॉप पे जाके लाते तब भी इतना ही हो जाता है, 300 350 में होल सेल में लाया करती हूँ मैं। तो उससे ज़्यादा मैंने कभी ख़रीदी नहीं है। हाँ पहले बहुत पहले ख़रीदती थी मैं महंगी महंगी, लेकिन अब मैं 350 से ऊपर कभी नहीं जाती हूँ। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 400, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस ये मैं लाती हूँ। और बेडशीट मेरे वैसे तो अभी 2 मैं उदयपुर से लेके आई थी मैंने, जैसा कि आपको पहले भी बताया, लेकिन आज 2 और ख़रीदी मैंने, क्योंकि जो 2 मैं लेके आई वो मैंने यूज़ में ले ली है। तो फिर कोई आता है या त्यौहार होता है तो अच्छा नहीं लगता ना। त्यौहार तो ठीक है लेकिन कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये 2 ले लिए मैंने ताकि कोई आता जाता रहेगा तो ये बिछाने के लिए सही रहेगी। तो बस अब लगता है काम पे सारा काम ऐसे ही रखा हुआ है, मेरे हालत ऐसे ही हो रही थी। मेरे को उठते ही कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, पाँव में भयंकर दर्द था। तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हुआ, उसके बाद अब सही लग रहा है। तो अब काम पे लग जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज भीम 11 है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। दोनों बच्चों को नाश्ता कराऊंगी, मुझे तो खाना पीना है नहीं क्योंकि सुबह जल्दी मैंने अपना चाय पानी कर लिया था। अब मैं जब कलश रखूँगी उसके बाद ही जो भी मुझे करना है वो नाश्ता वगैरह करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए यहाँ पराठे बना रही हूँ और दोनों का दूध गर्म कर रही हूँ। सुबह सुबह का वक्त है तो दोनों का नाश्ता हो जाएगा ना तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि फिर जब व्रत वगैरह रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती है और खाना थोड़ा टाइम से नहीं बन पाता है। जो डेली हमारा टाइम होता है ना उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए पहले कर लेती हूँ। और वैसे आजकल मेरी बेटी अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही है ना, उनके एनुअल फंक्शन वगैरह बाकी रखे हुए थे क्योंकि उनके प्रिंसिपल सर रिटायर्ड होने वाले थे। तो सारे प्रोग्राम साथ में करने होंगे, इस वजह से उन्होंने बाकी रखा था। तो उसकी तैयारियां चल रही है, तो वो जाएगी तो नाश्ता करके ही जाए, इसलिए फिर मैंने दोनों भाई बहन के लिए उनके पराठे तैयार कर रहे हैं। बेटा तो अभी मेरे स्कूल बंद है, नहीं जाता है स्कूल। अब 1-2 दिन में खुलने ही है स्कूल, अब खुल जाएंगे तो फिर बच्चे अपने रूटीन पे आएंगे तो हमारा रूटीन भी सुधर ही जाएगा। आज है 11, तो बच्चों के लिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से और स्नान करते हैं। स्नान करके फिर पूजा पाठ करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि फिर है ना देखते हैं कब तक प्यास सहन कर सकते हैं, नहीं तो फिर घड़ा रखेंगे। और जो भी घड़ा रखने का मेरा तो घड़ा रख के पूजन करेंगे और जो तरीका है वो मैं पूरा आपको बताऊंगी मेरा। तो इसी तरह आज सारे काम करने हैं। और ये देखिए कितने फूल खिले हैं। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ या फिर सारे फूल निकालेंगे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना कि बस बैठे रहो, लेकिन बैठ जाओगे तो फिर दिन का जो काम है ना वो फिर धूप में हो जाता है और धूप आने के बाद तो कुछ करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसी वजह से मैं सुबह सुबह ही सारे काम करना पसंद करती हूँ। तो बस आज थोड़ा लेट हो गए हैं काम करने में, पर कोई नहीं, ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ज़्यादा कुछ करना नहीं, आज गुरुवार है, कपड़े धुलने नहीं है और पोछा भी नहीं लगाना है। भले 11 तो है लेकिन गुरुवार की वजह से पोछा नहीं लगेगा। कल अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया था, तो बस अब फटाफट झाड़ू लगानी है। घर में तो लग चुकी है, बाहर लगानी है अभी मुझे। और फिर स्नान करने जाऊंगी मैं। बस ख़त्म करो ये बाहर के काम। सुबह के वक्त यहाँ पर ना बिल्कुल कुदरती संगीत चलता रहता है। आप सुन नहीं पा रहे होंगे, पंछियों की और कई जानवरों की आवाज़ें चल रही है, साथ ही हवा की सरसराहट भी हो रही है। एक अलग ही धुन बज रही है, संगीत सुनाई दे रहा है। मन में बहुत अच्छा लगता है, शांति से फील होती है। अगर थोड़ा बेचैनी वगैरह भी हो रहा हो ना तो आप सुबह यहाँ बजाओ, बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिल जाती है। आपकी भी भीम सैनिक 11 है क्या? 11 करने आए हो क्या?
ये देखो यहाँ बैठा है, और भी इसका मतलब सब होंगे साथ में। यहाँ सफाई हो गई है ना, अभी आ जाएंगे गंदा करने। जाओ, गंदा मत करो। और कितनी मस्त चल रही है। छोटू सा ही नींबू भी उगा है, एक और भी था इधर की तरफ, वो ख़राब हो गया शायद, ये रह गया है और जम गया। अब ये बड़ा होगा धीरे धीरे। इस पर नए पत्ते भी आए, डाली भी आ रही है नई। इसको ऐसे रखते ताकि ऐसे ही बड़ा हो। एक ये है अंदर, हाँ ये रहा। तो दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो अच्छी छाव रहेगी। फूल हो गए, ऊपर मोगरे के थोड़े से लेके आती हूँ। फूल तो मैं ले आई हूँ, अब जाऊँगी ऊपर से थोड़े मोगरे के फूल भी लाऊंगी। और ये देखे ऊपर इस तरह से बंदर मामा बैठे हुए हैं, तो डर भी लगता है। और एक बार ऊपर से थोड़े फूल ले आऊँ मोगरे वाले, उसके बाद में स्नान कर लेती हूँ। सुबह सुबह स्नान हो जाएगा तो पूजा पाठ भी निपट जाएगी जल्दी से। बाकी का काम ख़त्म हो गया है अब, तो बस यही रहता है सुबह सुबह दौड़ा भागी। बहुत जल्दी करो, थोड़ा धीरे करो करके काम ख़त्म कर लेना ही सही रहता है। तो ये देखे मोगरे के तो एक तो नीचे भी लगे हैं, मैं ले लेती हूँ। इतनी बढ़िया खुशबू आती ना रात को। ये देखें, दिन से तो मैं नहीं देख रही थी। ये देखो सब बैठे हैं, एक छोटा बेबी भी बैठा है वहाँ पे। एक छोटा सा तो वो बिल्कुल छोटा सा ही रहा, ये रहा छोटू सा, बहुत ज़्यादा छोटा, जन्मा हुआ दिख रहा, फुदक फुदक कर रहा इधर से उधर। अब अंदर तो जा ही नहीं सकते उधर से। तो अब इसका बच्चा भी बैठा हुआ है, उसको पानी पिलाने क्या आया, वो तो खिलाने पिलाने सब करने लग गए। वो देखो उछल कूद करी हुई है। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा वगैरह कर लिया। ये देखिए सब भगवान की काफ़ी अच्छे से पूजा हो चुकी है। और इधर मैंने अपनी प्लेट भी तैयार कर दी है, सारा सामान वगैरह, क्योंकि मुझे ना 11 की पूजा करनी रहेगी और उसका मुहूर्त है 12 बजे। तो कलश स्थापना करूँगी, तो उसका सारी तैयारी कर ली है। और मेरे पास है ना ये छोटा ही है मिट्टी का घड़ा। वैसे तो ऐसा मिट्टी का बड़ा घड़ा होता, उसकी पूजा करी जाती, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल छोटा रखा होता, तो मैंने इसे पानी भर के रखा है। सारी सामग्री आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ रखी है तैयार करके, ताकि जैसे ही 12 बजेगी और मैं जल्दी से पूजन कर लूँगी। कथा वगैरह अभी मैं सुन लूँगी, अभी मुझे कथा सुननी है। पूजा मेरी हो चुकी है, तो ये सारा काम हो गया। अब कथा सुन लूँ और फिर बच्चों को खाना बना के दे देती हूँ, मतलब रोटी बनानी बाकी है तो बना के दे देती हूँ। तो ये मेरा काम हो चुका है, बस अब 12 बजने का इंतज़ार करना है। और जैसे ही 12 बजेगी फिर मैं अपना शुरू करूँगी, क्योंकि अब तो सही मुहूर्त नहीं है, फिर चल है और इस तरह से सारे मुहूर्त है, तो 12 बजे लाभ है, तो मैं उसी टाइम पूजा करूँगी। मतलब घर की ये सारी पूजा तो हो गई है, लेकिन 11 के दिन हमारे जो करते हैं ना घड़ा रख के, वो मुझे करना है, तो बस वो करूँगी। पूजा संपन्न हो चुकी है। और ये देखें मैंने ये रखा है, मिट्टी का कलश है, छोटा सा गेहूँ रख के उसके ऊपर रखा हुआ है। बड़ा भी होता है तो मैं बड़ा रख देती, पर फिलहाल मेरे पास यही वाला था तो मैंने यही रख दिया। और पूजा मेरी हो चुकी अच्छे से। श्रद्धा मायने रखती है, चीज़ें नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है। आज है निर्जला 11, भीमसेनी 11 भी बोलते हैं कई लोग। तो आज इस 11 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
अभी हो रहा है शाम का समय। मैं अपने लिए बना रही हूँ राजगिरे की पूड़ियाँ, क्योंकि मेरा व्रत है और हमारे यहाँ पर बिल्कुल नमक मिर्च नहीं खाया जाता है ग्यारस के व्रत में। मैंने सुबह तो जूस पी लिया था, लेकिन अब एक टाइम थोड़ा हेवी होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है। तो फिर मैंने यहाँ अपनी पूड़ियाँ बना करके तैयार करी है, साथ ही मैंने जूस बना लिया है। सो मैं इसे आम के जूस के साथ में खा लूँगी। सो मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।